गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में आपका एक्सरसाइज जो चल रहा था वो था एक्सरसाइज 8.3 और एक्सरसाइज 8.3 में आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए थे इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट से जो रिलेटेड थे। आगे आपको चलनी है प्रॉफिट वाले लॉस वाले सवालों को भी मैंने आपको बताया था कि सीपी अगर ग्रेटर होता है सेलिंग प्राइस से सीपी अगर ग्रेटर है एसपी से यानी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से तो आपको लॉस होता है और लॉस का फार्मूला होता है सीपी माइनस एसपी यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो देन प्रॉफिट होता है आपको। यदि आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कोई चीज़ ज़्यादा में बेची गई है तो आपको प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट का फार्मूला निकालना है तो आपको सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होगा। फिर मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट के फार्मूले भी बताए थे कि कैसे फाइंड करेंगे। इसके अलावा इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, किसी रेट में बढ़ गया घट गया उसका इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट कैसे निकालेंगे तो वो भी मैंने आपको पिछले टर्म पर कल 2 सवाल पढ़ाए थे पिछले टर्म पर, तो वो भी आपने सीखे होंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया है। 5 क्वेश्चन से चलना है और 5 क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले और बताता हूँ। यदि आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट इज गिवन, अगर पहले से ही आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, पहले से ही आपका जो क्वेश्चन है और उसमें प्रॉफिट परसेंट दिया गया है और आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट फार्मूला प्रयोग करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में सीपी बोलते हैं। यदि आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है और कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो इस फार्मूले को आप रिवर्स कर देंगे और ये फार्मूला हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस का था वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो ये 2 फार्मूले मैंने आपको बताए। इफ प्रॉफिट परसेंट आर गिवन, यदि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है और सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। यदि प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है और कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो ये फार्मूला फाइंड करेंगे। अब मन में ये सवाल भी आता है कि यदि प्रॉफिट परसेंट की जगह लॉस परसेंट दिया हो तब क्या करेंगे, तो उसका भी फार्मूला लिखता हूँ कि इफ लॉस परसेंट इज गिवन, यदि किसी भी क्वेश्चन में लॉस परसेंट दिया गया है और आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो आपका जो प्रॉफिट था उसकी जगह क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा और प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो फार्मूला आपका जो बनेगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। और यदि आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला भी आपका रिवर्स हो जाएगा और फार्मूला हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो ये 4 फार्मूले आपको बहुत ठीक से याद रखने हैं जिसके कारण आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से ट्रिक के द्वारा कम टाइम पर इसको प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। और भी तरीके से आप कर सकते हैं कि उसका पहले प्रॉफिट निकालें फिर उसको ऐड करें, लेकिन ये डायरेक्ट फार्मूले आपके बहुत काम आने वाले हैं। यदि किसी सवाल में आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, यदि सवाल में लॉस परसेंट दिया गया है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है और कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो ये फार्मूले आपके बहुत काम आने वाले हैं। और इसी से रिलेटेड मैं आपको शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक्सरसाइज 8.3 का है। और क्वेश्चन नंबर 5 इज, मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज कि आई बॉट ए टीवी, ठीक है, फॉर रेट 10,000 एंड सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट। उसको सोल्ड किया गया प्रॉफिट पर और वो प्रॉफिट था 20%। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। बॉट मीन्स होता है खरीदना, यानी कि टीवी का हमें क्या दिया गया है, खरीदना, मतलब हमने खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस दिया गया है, प्रॉफिट का परसेंट भी दिया गया है और पूछा क्या है, इसमें निकालना क्या है कि हाउ मच मनी डिड आई गेट फॉर इट। ये क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है कि आई बॉट ए टीवी फॉर 10,000 एंड सोल्ड
इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच मनी डिड आई गेट फॉर इट। इसको बेचने पर क्या पैसा प्राप्त होगा, यानी हमें इसका क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है टीवी का। टीवी खरीदा कितने में था, टीवी का कॉस्ट प्राइस भी दिया गया है, प्रॉफिट का परसेंटेज भी दिया गया है, और निकालना क्या है इसमें, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है वो दिया गया है 10,000। ओके, टीवी को बेचने पर जो प्रॉफिट दिया गया है वो भी दिया गया है, और वो प्रॉफिट दिया गया है 20%। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट आपको दिया गया है, कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है। जस्ट ऊपर देखिए मैंने अभी अभी फार्मूले बताए हैं कि यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट भी दिया गया है, राइट, तो आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट भी 20% दिया गया है, कॉस्ट प्राइस भी टीवी का 10,000 दिया गया है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। और जब आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है टीवी का, तो आप टीवी का सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, ओके, और फार्मूला हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया है, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 और इनटू कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए जस्ट ऊपर मैंने अभी अभी आपको ये फार्मूला सेलिंग प्राइस निकालने का बताया है। इफ़ प्रॉफिट परसेंट आर गिवन, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो फार्मूला आपके सामने है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। और हमें टीवी का भी सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, सो हमने डायरेक्ट फार्मूला इसका यूज कर दिया। सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अब आप इस सवाल को बड़े आसानी से कर लेंगे। प्रॉफिट परसेंट आपको 20 दिया गया है और कॉस्ट प्राइस टीवी का दिया गया है 10,000। ओके, तो ये देखिए 20 से 20 आपका कैंसिल हो गया, और आपका ये देखिए 100 में 20 को ऐड किया तो 120 हो गया, और ये आपका 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो बन गया राशि अमाउंट बन गया वो बन गया 12,000। इस प्रकार से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। और आप आंसर में लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज रेट 12,000, यानी जो टीवी का सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, 12,000 हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप फार्मूले का यूज करेंगे तो ट्रिक से बहुत आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। किसी भी सवाल में अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया गया है और आपको कोई भी चीज़ फाइंड करनी है, चाहे वो सेलिंग प्राइस हो या कॉस्ट प्राइस हो, तो इन्हीं फार्मूलों का आप प्रयोग करके सवालों को आसानी से कर सकते हैं। अब अगर एक लॉस परसेंट वाला सवाल है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है हम उसको लिखने का प्रयास करते हैं, जो कि आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 इज कि जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर रेट 13,500 रुपीज। जूही ने एक वॉशिंग मशीन बेचा, सेल मीन्स होता है बेचना, तो ये सेलिंग प्राइस दिया गया है किसका, वॉशिंग मशीन का। सी लॉस 20%, यहाँ पर उसको लॉस हुआ है 20% इन द बार्गेनिंग में, बिजनेस में उसको 20% यहाँ पर लॉस हो गया। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट वाज द प्राइज एट विच सी बॉट इट, यानी उसने इसे कितने में खरीदा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने में खरीदा, बॉट कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेल मीन्स बेचना, ये देखिए बेचना है तो सेलिंग प्राइस दिया गया है, उसने बेची है कितने में। यहाँ पर लॉस परसेंट भी दिया गया है, क्या क्या दिया गया है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ सोल्यूशन में। सबसे पहले तो उसने सेल किया है, बेचा है, तो आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है वॉशिंग मशीन का, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन दी गई है 13,500 रुपीज़। लॉस परसेंट जो दिया गया है वो लॉस परसेंट दिया गया है 20%, यहाँ पर उसको 20% का लॉस हो रहा है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बॉट इट, व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बॉट इट, उसने उसे कितने में खरीदा। खरीदा मतलब क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन।
तो वॉशिंग मशीन की हमको क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अब आप इसको सवाल को शुरू करेंगे और आपको निकालना है सीपी ऑफ वॉशिंग मशीन। ओके, आपको लॉस परसेंट दिया गया है, लॉस परसेंट दिया गया है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। फार्मूला अभी मैंने बताया था, देख लीजिए। इफ़ लॉस परसेंटेज गिवन, और सीपी का जो फार्मूला है कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का वो क्या है, 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। ये देखिए फार्मूला दिया गया है। लॉस परसेंटेज गिवन, आपके क्वेश्चन में लॉस परसेंट दिया है, आपके क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस भी दिया गया है, आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। सो आप फार्मूला यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रयोग कर दीजिए, और वो प्रयोग करेंगे फार्मूला कि 100/100 माइनस लॉस परसेंट और इंटू सेलिंग प्राइस। ओके, ये फार्मूला प्रयोग कर दीजिए। तो ये देखिए 100 माइनस लॉस कितना है आपका 20%, और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 13,500 है। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो देखिए 100 से 20 को लॉस किया तो सब्ट्रैक्ट किया तो 80 आया, और ये आया 13,500। ओके, ये देखिए 10 से आपने 10 को कैंसिल कर दीजिए। 2 4 जा 8 होता है, 2 5 जा 8 होता है। अब आप इसको आगे बढ़ाइए और 5 का 13,500 में मल्टीप्लाई करके 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जब सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा आप सॉल्व कर लीजिएगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि आप देखिए 2 4 जाए 2 5 जा 10, हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया है। 5 का हमने 13,500 में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आपका आंसर आएगा उसको 4 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो अगर आप इसको 4 से इसको डिवाइड देखिए होता है तो कर सकते हैं। 4 3 जा 12, 1 आया, फिर 4 3 जा 12, 3 आया, 4 7 जा 28, और 4 5 जा 8। ये देखिए डिवाइड भी हो गया, तो आपका हो जाएगा 5 × 3 3 7 5। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये 4 से देखिए पूरा डिवाइड हो गया है। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, ये आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। 16,875, यानी जो वॉशिंग मशीन है वो कितने में ख़रीदी गई थी, उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 16,875 था। चूँकि वो लॉस पर सेल की गई थी इसलिए वो 13,500 में सेल की गई 20% लेस के बाद। हमें क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। सो आपका आंसर आ चुका है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज रेट 16,875 रुपीज़। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो भी कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन फार्मूलों का प्रयोग करके हम कितनी आसानी से इन सवालों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक सवाल और देखते हैं। एक 7 क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताता हूँ। 7 नंबर हम नेक्स्ट टर्न पर बता देंगे, 7 छूटा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं लेता हूं, जो कि इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसको पहले बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। आपका 7 अभी क्वेश्चन छूटा है, वो आपको बता देंगे, परेशान ना होइएगा। तो मैंने आज आपको 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ाया, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 6 पढ़ाया, और 6 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसी के साथ इसको लिए दे रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज, मैं लिख रहा हूँ सामने कि अमीना बाय ए बुक। अमीना ने एक बुक खरीदी, और वो कितने में खरीदी, वो खरीदी रेट 225 में। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अमीना बाय ए बुक फॉर रेट 225 एंड, इसके बाद क्या किया, उसी बुक को उन्होंने सेल कर दिया, और सेल किया इट एट ए लॉस, उसको लॉस पर, और वो भी कितने पर, 15% लॉस पर। ठीक है। अमीना बाय ए बुक फॉर रेट 225 एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15% लॉस पर उसको सेल कर दिया। क्या पूछा गया है इसमें, ये पूछा गया है कि हाउ मच डज सी
सेल इट फॉर, ये पूछा गया है। आप समझ गए होंगे कि हमें क्या इस क्वेश्चन में निकालना है। अमीना बाय, बाय मीन्स होता है खरीदना, खरीदना है तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस दिया गया है, लॉस दिया गया है, और हाउ मच डज सी सेल, सेल मीन्स सेलिंग प्राइस हमको इस बुक का फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि हमें इसमें दिया क्या गया है। तो हमें जो दिया गया है वो दिया गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, और कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक जो दिया गया है वो दिया गया है रेट 225। ओके, जो कॉस्ट प्राइस दिया गया है। इसके बाद जो दिया गया है वो दिया गया है लॉस, आपको जो दिया गया है वो 15% दिया गया है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेल इट फॉर, कितने में बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ बुक हमको फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस निकालना है, लॉस परसेंट आपको दिया गया है। सो आप जो अभी फार्मूले बताए थे वो तुरंत जाइए कि आपको लॉस पे जाइए, प्रॉफिट वाले पे नहीं, क्योंकि आपको लॉस दिया गया है। तो ये लॉस परसेंट पर सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। आपको तुरंत देखना है कि हमको प्रॉफिट परसेंट पे निकालना है कि लॉस परसेंट पे, लॉस पे निकालना है। तो चूंकि बुक उसने खरीदी और 15% लॉस पर उसको सेल कर दी, तो उसने कितने में बेची, उसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो लॉस परसेंट देखिए क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस निकालना है आपको। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला आपके सामने है, और वो फार्मूला है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। सो आप फार्मूला लगा दीजिए। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ बुक। ओके, क्या फार्मूला होता है लॉस में, लॉस में सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला होता है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। 100 लॉस परसेंट कितना है, 15 है, अपॉन 100 है, और जो कॉस्ट प्राइस दिया गया है बुक का वो दिया है 225। 100 से 15 को माइनस करेंगे, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 85। ठीक है, अपॉन 100 और इंटू 225। 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 0 का 0। फिर 5 से हम डिवाइड करते हैं, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। फिर हमने 5 से डिवाइड कर दिया। आगे बढ़ते हैं और हमारा क्या बचा, 17 इंटू 45 अपॉन 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हम सेलिंग प्राइस बुक का निकाल लेंगे। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड जब हम करेंगे, तो जब डिवाइड कर लेंगे तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा, आप कर लीजिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा और 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो जब डिवाइड करेंगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 233.75। ओके, ये आप कैलकुलेशन अपने स्वयं कर लीजिएगा। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। फार्मूला डायरेक्ट लगाना है, सेलिंग प्राइस बुक का निकालना था, लॉस परसेंट दिया गया था, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। लॉस आपका 15% था तो 15 रखा, और कॉस्ट प्राइस बुक का 225 था तो हमने वहाँ उसको रखा और इसको माइनस करके 85 आया। फिर हमने इसको सिंपल कैलकुलेशन के द्वारा आगे बढ़ाया और लास्ट में जो हमारा कैलकुलेशन बचा 17 इंटू 45 अपॉन 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन के माध्यम से तो हमारा जो आंसर आएगा 233.75 रुपीज़ आएगा। यानी जो बुक का सेलिंग प्राइस है वो आपका आप निकल चुका है। तो आप आंसर में भी लिख देंगे सेलिंग प्राइस ऑफ बुक इक्वल टू रुपये 233.75 रुपीज़। और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े आसानी से हम अगर फार्मूलों का प्रयोग करेंगे तो बड़े ट्रिक से और आसानी से हम इन सवालों को लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपके 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं। इसमें अभी 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 9, 10, 11 और क्वेश्चन नंबर 7, जो कि अगले टर्न पर आपको पढ़ाए जाएंगे। आज के लिए आपका टॉपिक यही था। आज आपको मैंने 3 क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। तो इस तरह के सवाल आपको अब समझ में आ गए होंगे और बड़े आसानी से आप इनको कर भी सकते हैं। तो इन सवालों को करने का प्रयास करिएगा। इसके बाद आपके जो टॉपिक के ज़्यादातर सवाल बचे हुए हैं वो इंटरेस्ट और अमाउंट और प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट के सवाल बचे हुए हैं, जिसको अगले टर्न पर आपको पढ़ाया जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 7 भी बचा हुआ है। आप अगर उसको चाहें तो करें, नहीं चाहें तो हम इसको अगले टर्न पर आपको
बताएंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके ट्राई दीज पर दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसी से रिलेटेड दिए गए हैं, प्रॉफिट और लॉस परसेंट से रिलेटेड दिए गए हैं, तो आप इनको जरूर करिएगा और इनको छोड़ना नहीं है। ट्राई दीज के जो क्वेश्चन है वो अपने आप करने का प्रयास करिए। जैसे कि पेज नंबर 169 पर भी बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, ठीक है, उसमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट से दिए गए हैं, मैं लिखे भी दे रहा हूँ, आपके पास बुक है, आप देखिएगा पेज नंबर 169 पर। और पेज नंबर 169 पर बहुत सारे ट्राई दीज के सवाल दिए गए हैं आपकी बुक में, इनको अपने आप करिएगा। ये समझ लीजिए आपका होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 1, 2, 3 और 4 यानी 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। इन चारों क्वेश्चनों को आप करिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, बहुत सारे इसी से रिलेटेड, तो उनको भी करिएगा, करना जरूर है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में दिए गए हैं, पेज नंबर 169 आपकी बुक में देखिएगा, ट्राई दीज के 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप होमवर्क में जरूर करिए। और कुछ एग्जाम्पल जो दिए गए हैं आपकी बुक में उनको भी साथ साथ करिएगा, क्योंकि आपका जो सवाल आप सीख रहे हैं उनको ठीक से अगर प्रैक्टिस करनी है, समझना है बेटा, तो इनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ओके।